हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है और मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग सिखाती भी हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को। और पहले फेम9 का ही बताती हूँ जैसे कि हमेशा ही। तो देखिए कार्ड्स आ चुके हैं और पहला ही जो कार्ड आ गया है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फेम9 की आज जो है करंट एनर्जी में वाइब्रेशन थोड़ी सी लो रहने वाली है। हालांकि उतनी ज़्यादा लो भी नहीं रहेगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा लो भी नहीं रहने वाली है और हाई भी नहीं रहने वाली है। कुछ कन्फ्यूजन उनकी लाइफ में रहने वाला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में क्लियर कट नहीं हो पा रही हैं। वो चाहती हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ जो भी हैं कुछ क्लियर कट उनको मिल जाए कि क्या करना क्या है, जर्नी को आगे लेके जाना है कि साथ रहना है कि छोड़ देना है रिश्ते को, यहीं फ्रेंडशिप रखना है, मतलब क्या करना है। कुछ उनको क्लियर कट इसमें समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ अपने जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ ना वो एक सेक्सुअल कनेक्शन भी फील कर रही हैं और डीप लेवल पर फील कर रही हैं। तो यहाँ पर ना तो उस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रही हैं ना रिश्ते को वो छोड़ पा रही हैं। तो कुछ इस तरीके की स्थिति उनकी हो गई है और ऐसे में वो थोड़ी सी सैड हैं। ठीक है, और कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि भविष्य को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं वो कि आगे क्या होगा। इन बातों को सोचकर थोड़ी सी सैड हैं कि आगे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आगे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। सब कुछ उनको धुंधला धुंधला सा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इस जर्नी में जब तक फेम9 अभी तो आप चेज़ कर रहे हो उनको और अब जर्नी के फर्स्ट पार्ट में हो, तो अभी अभी तो फर्स्ट पार्ट में हो, सेकंड पार्ट में भी आप जब चले जाते हो जर्नी के तो भी चीज़ें आपको क्लियर कट समझ में नहीं आती है। जब तक कि आप इस जर्नी से एकदम बिल्कुल बाहर नहीं आ जाते हो तब तक आपको लाइट नहीं मिलती है, पूरी तरीके से लाइट नहीं मिलती है। और चलिए फिर आगे और बताती हूँ। तो यहाँ पर फेम9 को ना थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, किसी से मदद लीजिए, कुछ भी कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप नेचर में जाइए, कनेक्ट कीजिए और जानवरों से थोड़ा सा आप जो भी जानवर आपको अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, खींचते हो अपनी तरफ, उन जानवरों के साथ भी आप अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकती हैं। तो आपको हीलिंग की यहाँ मुझे सख्त ज़रूरत दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर फेम9 थोड़ी सी मुझे उनकी एनर्जी लो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए क्योंकि उनको क्लियर कट सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने काउंटर पार्ट को लेकर वो सीरियस भी हैं और वो चाहती भी हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए और उधर से कमिटमेंट भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। गोल गोल उनको घुमाया जा रहा है, या तो हाँ बोले या तो ना बोले, कुछ भी नहीं बोला जा रहा उनको। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या उसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे में वो थोड़ी सी सैड हो चुकी हैं। हालांकि उनको डिवाइन पे भरोसा है, इस रिश्ते को स्वीकार कर रही हैं, सब कुछ ठीक है। यहाँ सब कुछ उनको ठीक लग रहा है, 5D में वो सब कुछ सही समझ रही, पर 3D लेवल पर वो नाखुश है। ठीक है, तो यहाँ उनको ना ऐसा लग रहा है कि चीज़ें होल्ड पर कर दी गई हैं। अभी कुछ भी क्लियर कट समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल होल्ड पर रखी गई हैं कि अच्छा ठीक है बताते हैं, सोचेंगे, देखेंगे, ऐसी वाली स्थिति हो गई है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ ना रिश्ते को लेकर वो परेशान मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप ऐसा समझो। ठीक है, चलिए तो आज की करंट एनर्जी तो फेम9 की हो गई। अब मैं उनके काउंटर पार्ट की बताती कि यहाँ क्या चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मून की एनर्जी आ गई है। ठीक है, यहाँ पर वो अपने आप को बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं और 3 ऑफ कप्स भी आ गया। ठीक है, वो दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है, दिखावा के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पूरा फोकसबाजी है यहाँ। तो यहाँ पर वो ना सिर्फ जो चीज़ें दिखा रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना, वो वाली बात है यहाँ।
तो यहाँ ध्यान पूरी तरीके से आप पर है। और यहाँ देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ गई है, पूरी तरीके से आप पर नज़र बनाए हुए हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ से उन्हें ब्लॉक कर रहे हो और कहाँ कहाँ आप क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, तो पूरी तरीके से आप पर नज़र है। ठीक है, आपके लिए इमोशनल भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप सोचोगे कि आपको आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ऐसा आप सोचते हो ना, अक्सर फैमिली ऐसा सोचती है कि मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं, मेरे बारे में वो क्या सोचते हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके लिए सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ना उनकी एनर्जी में सैडनेस, यहाँ भी सैडनेस है दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा एंजाइटी मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आ गया है यहाँ पर, यहाँ बहुत ज़्यादा एंजाइटी है और यहाँ लगता है ना ऐसा कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी को इफ़ेक्ट डाल रही है, या तो आप दोनों के बीच ऐसा भी हो सकता है कुछ फाइट भी हुई है। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा भी एनर्जी मतलब दिखाई दे रही, कुछ फाइटिंग हुई है आप दोनों की। ठीक है, तो आपके काउंटर पार्ट जो है यहाँ पर थोड़े सैड हैं, थोड़े सैड नहीं हैं, ज़्यादा सैड है, चिंतित हैं, दुखी हैं और एंजाइटी में हैं। उनका नींद भी हो सकता है कि ना आए उनको रातों में, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वो सैड दिखाई दे रहे हैं। और जो आपको हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि मुझे तो वो दोस्तों के साथ या थर्ड पार्टी के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी हैं, ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल इधर एनर्जी है कि यहाँ दिखावा चल रहा है और वहाँ कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी निकल के आई है, थोड़ी सी सैड है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है। ओके, तो यहाँ बिल्कुल यहाँ रिश्तों को लेकर है। आज तो मुझे मटेरियल चीज़ें मुझे नहीं रिसीव हो रही हैं, यहाँ रिश्तों को लेकर दोनों के बीच ताना तानी है और बहसा बहसी भी हो सकता है दोनों के बीच हुई हो, या फिर किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा बहुत हुआ हो कि भाई आप मुझे बताओगे कुछ क्लियर कट कि करना क्या है कि क्या नहीं करना है। तो इस तरीके की ये सब कुछ एनर्जी हो चली है दोनों के बीच में। ठीक है, तो फिर अच्छा चलिए, आप मैं कुछ बातें आपको और बता देती हूँ कि मुझे याद आ गया। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग कैसे होती है, इस पर मैं एक सीरीज़ बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज़ में बहुत सारी फैमिलाइन को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग जो है कि का प्रोसेस क्या है और कैसे होता है। और इसको ना मैं बहुत सारे भाग में बनाने वाली हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाने वाली हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मुश्किल हो पाएगा पूरी जर्नी को उनका बताना। और फिर मैं फैमिलाइन का भी बताऊँगी कि कैसे फैमिलाइन जो है अवेकन होती हैं शुरुआत से लेकर अंत तक। तो उनकी भी जर्नी के विषय में मैं सब कुछ सीरीज़ बनाने वाली हूँ। तो ये क्लियर कट सब कुछ जो संदेश होगा वो बिल्कुल क्लियर कट होगा, इसमें कोई भी मिर्च मसाला नहीं होगा, कुछ भी चीज़ें तड़का वगैरह नहीं लगेगा। और मैं बिल्कुल क्लियर कट, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो लोग बताइएगा। और ये चीज़ें आपको जाननी है, समझनी है, तो आप लोग बताइएगा कि मैं बनाऊँ नहीं कि इस पे सीरीज़ की नहीं बनाऊँ। तो जैसा आप लोग बोलो, तो मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ। और जल्द ही मैं ये भी बताने वाली हूँ कि 100% या 1000% आप कैसे जान सकते हैं कि आपके वही काउंटर पार्ट हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जर्नी में आप पहले कार्मिक के साथ होते हो, ठीक है, फिर आपको डिटैच कर दिया जाता है और आप अपने काउंटर पार्ट के साथ अपना टाइम बिताते हो या अपनी जर्नी को आगे लेके चलते हो। तो ये कई बार फेमिनाइन को थोड़ा सा इल्यूजन भी लगता है कि कहीं ये भी तो कार्मिक नहीं है, ऐसा लग सकता है। तो अब मैं 1000% जो सच होगा आपको जानने के लिए कि क्या सच्चाई है कि वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत जल्द बनाऊंगी। ये सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ मैं। पहले डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग पे बनेगा कि कैसे कैसे उनकी अवेकनिंग होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग का एक प्रोसेस है, ठीक है, जैसे फेमिनाइन की अवेकनिंग का प्रोसेस है, ठीक। तो बहुत जल्द ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ
और वो थोड़ा सा ऐसा भी होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बनाने में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज बनाया पहला पार्ट, कल बनाया सेकंड पार्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस पर डीप स्टडी करूँगी, फिर मैं उसको बनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की तो यही हो गई एनर्जी अपडेट। और जिन किन्हीं को भी मुझसे किसी भी तरीके की सेवाएं चाहिए, डाउट क्लियर कराना है या फिर टैरो रीडिंग सीखनी है, कुछ भी हो, जो भी है, तो आप लोग मेरे आईडी पे जा सकते हैं और वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।